बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुगर के मरीज़ों के लिए दो बातें मशहूर हैं उनके पाँव के लिए। सबसे पहले नंबर पे ये है कि शुगर के मरीज़ चेहरे से ज़्यादा अपने पाँव का ख्याल रखें। जिस तरह आप चेहरे को रोज़ाना धोते हैं, शीशे में देखते हैं, इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर अपने पाँव का मुआयना करें। दूसरे जो साइंटिफिक बात है वो ये है कि मुख्तलिफ स्टडीज़ का ये रिज़ल्ट है कि दुनिया के किसी न किसी कोने में हर 20 सेकंड में शुगर की वजह से एक टांग कट रही है। तो लिहाजा इस शुगर के मरीज़ों के लिए पाँव इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अगर इसमें कोई छोटे से छोटा ज़ख्म आ जाए तो वो बड़े से मसले की वजह बन सकता है। इसके लिए कुछ छोटी छोटी एहतियातें हैं जो कि आपको बड़े बड़े मसाइल से महफूज रखेंगे। सर्दियों का मौसम आ रहा है। सर्दियों में हर बंदे के पाँव फटना स्टार्ट हो जाते हैं, एड़ियों में जख्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि शुगर के मरीज़ों में बड़ी पेचीदगी का बायस बन सकते हैं। तो शुगर के मरीज़ ने सर्दियों में अपने पाँव का कैसे ख्याल रखना है? सबसे ज़्यादा जो सर्दियों में चीज़ यूज़ होने वाली है वो ये है कि हम गर्म पानी के साथ नहाते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल। तो शुगर के मरीज़ों के लिए एक रिकमेंडेशन ये है कि वो कोशिश करें कि शावर से ना नहाएं, आप बाल्टी में पानी डाल के उसमें नहाएं। उसमें जब आप ठंडा गर्म मिक्स करते हैं तो सबसे आइडियल ये है कि आप करके किसी और फर्श से मटर ले लें और वो देखें कि पानी का दर्जा हरारत कितना है, क्योंकि शुगर के मरीज़ की महसूस करने की हिस्स बाकी लोगों की निस्बत कम होती है। इसका मतलब हल क्या है? अगर घर में कोई भी बंदा नहीं है और आप शॉप लेने लगे हैं तो इसलिए सबसे आइडियल ये है कि शुगर का मरीज़ अपने हाथों के बजाय अपनी कोहनी को टब में या बाल्टी में डुबो के चेक करें कि पानी का दर्जा हरारत कैसा है, क्योंकि इसकी सेंसेशन है इसकी निस्बत काफ़ी बेटर होगी। दूसरे नंबर पे ये है कि सर्दियों में पाँव खुश्क हो जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, तो इसके लिए ये कोशिश करें कि रात को रोज़ाना पाँव धो के खुश्क करके उसके साथ कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन या मतलब ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वो उसका इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे अक्सर शूज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। शूज़ कोशिश ये करें कि तंग मुँह वाले ना हो, और दूसरे नंबर पे जब भी आपने शूज़ पहने उसको सही तरह झाड़ के अंदर से देखे मैंने कुछ चीज़ अंदर पड़ी नहीं हो। फोर्थ नंबर पे सर्दियों में जुराबों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो आप ये हद्दुल इम्कान ये कोशिश करें कि जब भी आप जुराबें यूज़ करें या अक्सर लोगों को वज़ू करने के बाद जुराबें पहननी होती हैं, तो ये इस बात की तसल्ली कर लें कि आपके पाँव बिल्कुल सही तरह खुश्क होने चाहिए, और स्पेशली जो आपके बिटवीन फिंगर वाला एरिया होता है इसको आपने सही तरह ड्राई करना है। और चौथे नंबर पे जो आपको मैंने एक और बार बताई थी कि जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है या लोशन है उसका इस्तेमाल आप पाँव के ऊपर भी करें, नीचे भी करें, एड़ियों पर भी लगाएं, लेकिन उसको उंगलियों के बीच लगाने से परहेज करें, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे अमल करके शुगर के मरीज़ अपने पाँव को महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है उसकी तरफ भी मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। सर्दियों में कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है कि पाँव गर्म करने के लिए हीटर या अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं और उनके पाँव जल जाते हैं। उसकी वजह ये क्या है कि मैंने आपको बताया था कि शुगर के मरीज़ की महसूस करने की हिस्स होती है वो दूसरे बंदों की निस्बत बहुत कम हो चुकी होती है या ख़त्म हो चुकी होती है। तो जब भी वो पाँव गर्म कर रहे होते हैं, लोगों के साथ कंपनी होती है, बैठे होते हैं, उनका ध्यान कहीं उधर जाता है और उनके पाँव जल जाते हैं, लेकिन उनको महसूस ही नहीं हो रहा था कि उनके पाँव उनको उसकी तपिश ही महसूस नहीं हो रही थी, तो उनके पाँव जल जाते हैं, जो कि बाद में बड़े ज़ख्म की सूरत बन जाती है, जो कि ज़ख्म बोलने में काफ़ी देर लगती है। तो लिहाजा शुगर के मरीज़ सर्दियों में पाँव गर्म करने के लिए हीटर या अंगीठी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि पिछले सीज़न में मेरे पास 3-4 पेशेंट आए थे जिनको सेम इशू हुआ था अंगीठी की वजह से, और तकरीबन 6-6 माह बाद उनका ज़ख्म ठीक हुआ था। तो लिहाजा शुगर के मरीज़ सर्दियों में इन चंद तदाबीर पे अमल करके अपने पाँव को महफूज कर सकते हैं। और दूसरे वो लोग जिनको शुगर नहीं है लेकिन उनकी फैमिली में है
या उनके दोस्तों में है उनको भी इस मैसेज को पहुँचाएँ ताकि उनके पाँव महफूज रह सकें। शुक्रिया।